नमस्कार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु विद सिंपी। आज का हमारा विषय है केतु ग्रह, नौवां ग्रह, जो हमारी कुंडली में सबसे आखिरी ग्रह होता है। चलिए हम जानते हैं केतु ग्रह। तो मैंने पहले ही बता रखा था कि शनि, राहु, केतु ये सब जो है ये दुष्ट ग्रह के रूप में माने जाते हैं, क्रूर ग्रह के रूप में माने जाते हैं। तो ये बहुत कम के कुंडली ऐसे होते हैं जिनके कुंडली में इनकी अच्छी पोजीशन होती है, ये अच्छे फल देते हैं। और जिनके कुंडली में अच्छे फल देते हैं उनके बारे में भी जानेंगे, और ये हमारे शरीर पे कहाँ प्रभाव करता है इसके बारे में भी जानेंगे हम। तो केतु जो है वो हमारे पेट से संबंधित जो कुछ ऐसी ऑर्गन्स होते हैं जिसके बहुत लंबे टाइम तक मतलब कोई डिस्क्लेयर नहीं कर पाता है कि हाँ ये क्या हो रहा है, कैसी बीमारी है, कब ठीक होगा। तो ये मतलब एक तरह से गुप्त रोग जिसको कहा जा सकता है, तो ये उस तरह की बीमारी का ये कारण बनता है। और अब हम जानते हैं कि यह हमारे जब कुंडली में अच्छी पोजीशन पर होता है तो क्या होता है। तो देखिए, आज तक आपने जितने भी संत मुनि देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने वैराग्य ले लिया हो। संत मुनि ऐसे होते हैं ना जो अध्यात्म की ओर आगे बहुत अग्रसर होते हैं। जैसे हमारी बहुत सारे ऐसे हैं, आप लोग सोशल मीडिया पर देखते ही होंगे। तो केतु जो है जब किसी की कुंडली में अच्छी पोजीशन पर होते हैं तो ये जो है ना आध्यात्मिक की ओर लेके जाता है, ठीक है। आध्यात्मिक की रुचि बढ़ाता है। वैराग्य जीवन हो या फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो लोग भी जो कार्य करते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी के नाम लेना अच्छी बात नहीं है, अच्छे भी हो या फिर बुरे हो, जितना भी हो। लेकिन आप जान रहे होंगे, आप लोग सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप लोग जान रहे होंगे कि कौन कौन है जो वैराग्य की ओर हैं या मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधना कर रहे हैं, या फिर जो आध्यात्म में बहुत ऊपर हाई के लेवल में, ऐसे बहुत सारे उनके वीडियो जाते रहते हैं तो सब लोग देखते ही रहते हैं। तो आप समझ गए कि अगर किसी की कुंडली में केतु अच्छी पोजीशन पर होता है, वो अच्छे फल देता है, तो उनके जो जीवन होता है ना वो एक तरह से मोह माया के बंधन से परे होते हैं, ठीक है। ये तो हमने जान लिया। अब केतु जब हमारे शरीर पर जब बुरे प्रभाव देता है तो ये हमारे स्किन प्रॉब्लम से भी होते हैं। जो स्किन संबंधित जो बीमारियां होती है वो भी देखने को मिली हैं। और इसको एक तरह से मतलब ये एक रहस्यमय तरह से इसको देखा गया है, ये रहस्यमय होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ऐसी कोई परेशानी है तो इसको जो हमारे श्वान होते हैं, श्वान मतलब डॉग्स होते हैं उनको अगर हम भोजन देते हैं, मीठी रोटी बनाकर देते हैं, तो इनके प्रभाव जो दुष्ट प्रभाव जो होते हैं उनके कम होते हैं। और हमारे जीवन में उससे संबंधित जितनी भी परेशानियां होती है वो कम होते गए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था राहु केतु कौन है। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियोज देखिए। सबसे फर्स्ट में मैंने अपने चैनल की शुरुआत ही राहु से की थी, तो आप लोग देखिए। सबसे नीचे में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा कि राहु केतु। तो जैसे मैंने उस दैत्य का नाम नहीं बताया था, दैत्य का नाम था सौर भानु, ठीक है। सौर भानु नाम का एक दैत्य था और उसने समुद्र मंथन, मैंने बताया समुद्र मंथन के दौरान उसने अमृत छल कपट से लिया था। फिर विष्णु भगवान जो मोहिनी रूप में थे उन्होंने उसका अपने सुदर्शन चक्र से सिर और धड़ अलग कर दिया था। तो सिर जो था वो राहु बना और धड़ जो था वो केतु बना। तो ये दोनों छाया ग्रह की दृष्टि में है, ठीक है। ये दोनों छाया ग्रह की दृष्टि में ये बिल्कुल रहस्यमय होते हैं। इनके ऊपर जितनी भी सर्चें हो रही हैं वो कम ही पड़ रही हैं, ठीक है। क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है कि जो जिन्हें आप देख रहे हैं और जिन्हें आप सुन रहे हैं वही एस्ट्रोलॉजी में विद्वान है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत परे हैं, ठीक है। वो हमारी कल्पना से भी बहुत परे हैं। जिन्होंने गुड़ जैसे साइंटिस्ट जैसे रिसर्च कर रहे हैं, उनकी रिसर्च जब शोध जो होते हैं वो जब तक हमारे पास पहुंचे होते हैं उसमें सालों लग जाते हैं, होता है ना कि फलने डेट को, फलने तारीख को, फलने साल में ये रिसर्च में ऐसा पाया गया था। तो कुछ ऐसा ही है। एस्ट्रोलॉजी भी रिसर्च पे ही काम कर रहा है। बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, बहुत सारे रिसर्च भी बाकी हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर कोई ऐसा ही नहीं है कि बैठ गए और आपको बस प्रवचन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये भी एक साइंस और बेस के काम पर, साइंस और मैथ के बेस पर काम करती है। पूरी आधुनिकता है और पूरी गहन जानकारी होती है जिनके पास, वही एस्ट्रोलॉजी की अच्छी सी समझ रखते हैं। और उनको बिल्कुल बहुत ही कम छोटा फर्क होता है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि कमजोर और खराब ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है।
कमजोर और खराब अलग चीज़ है। मैंने बताया है आपको, इतने सारे ग्रहों की जानकारी दे दी मैंने, तो मैंने कहा होगा कि कमजोर ग्रह होते हैं तो ऐसे होते हैं, खराब होते हैं तो ऐसे होते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है। तो कमजोर और खराब को कभी भी एक साथ तोल कर ना देखें। कमजोर अलग डिपार्टमेंट है और खराब अलग डिपार्टमेंट, ठीक है। मैंने कहा कि मेरा चंद्रमा कमजोर था, कमजोर था मतलब कमजोर था, उसे हमको ताकतवर बनानी है। अगर मैंने कहा कि चंद्रमा खराब है, इसका मतलब वो खराब है, वो अच्छे फल नहीं दे रहा है। और कमजोर का मतलब वो ठीक ठाक है पर वो हमें ताकत नहीं दे रहा, वो हमें फल नहीं दे रहा, उसको हमको पहले मजबूत बनाना होगा। तो कुछ ऐसे ही है, बल्कि एकदम बहुत ही कम मात्र के डिफरेंट होते हैं जिन्हें समझना होता है। और मैंने और मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि ये बातें हर कोई जाने। और जैसे कि आजकल क्या होता है कि पेपर में या फिर न्यूज में ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बैठे होते हैं, आज मेष राशि के साथ ऐसा होना है, वृष राशि के साथ ऐसा होना है, होते हैं ना, 12 राशियां होती हैं, सब लोग नाम के हिसाब से सोचते हैं। तो नहीं, ऐसी गलती आप कभी मत करें, नाम के हिसाब से राशियां नहीं होती हैं। ये एक तरह से एक फैशन में आ चुका है, ठीक है। एक ने शुरुआत की, उसके पीछे देखा देखी सबने शुरुआत कर दी, ठीक है। तो ऐसी गलती आप ना करें। अगर आपका नाम मान लीजिए मेरा नाम सस है, तो मैं कुंभ राशि कभी नहीं सोच देखूंगी कि मेरा कुंभ राशि है, मेरा भविष्य फल ये होगा, नहीं। ये राशियां आपको पता है जिस समय जन्म होता है, ठीक है, जिस समय हमारा जन्म होता है धरती पे, उस समय ब्रह्मांड के जो नक्षत्र होते हैं वो नक्षत्र किस राशि में पड़ रहा है, वो उस राशि के कौन से ग्रह हैं, उस ग्रह के कौन से देवता हैं, इस हिसाब से इस चीज का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इस हिसाब से इसका बनता है। तो आप इस भ्रम में कभी मत रहें कि आपका ये पी नाम से है, पी नाम से क्या है पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो मान लीजिए आपका नाम भी से है, तो आप ये मत सोचिए कि आपका वृषभ है, ठीक है, मत सोचिए, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। आपको अपनी खुद की राशि आपके जन्म तिथि से पता होगी, जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान से पता होती है कि हमारी कौन सी राशि है, ठीक है। अभी आप लोग मेरी अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख चुके हैं तो आप लोग जान चुके हैं कि कौन से ग्रह क्या फल देते हैं, कौन से ग्रह अच्छे होते हैं तो क्या होता है, कौन से ग्रह खराब फल देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पूजा पाठ में जितने भी पंडित जी हों या फिर घर के बुजुर्ग हो, वो क्यों कहते हैं पीले वस्त्र पहनने के लिए, वो क्यों मना करते हैं कि काले, ब्लू, नीले, भूरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। होते हैं ना बहुत से ऐसे छठ होते हैं, हमारे बिहार में छठ महापर्व होता है ना, उसमें सब लोग काले रंग को अवॉइड करते हैं, जो पूजा करते हैं वो भी अवॉइड करते हैं, जो घर में बाकी जो सदस्य होते हैं वो उन्हें भी पहनने को नहीं कहा जाता। तो क्यों? क्योंकि छठ महापर्व जो होता है वो शुभ होता है। मान लीजिए हम जिनके नाम से पर्व करो उनकी तो ब्लेसिंग्स हमें मिलती ही है, उनका आशीर्वाद तो हमें मिलता ही है, लेकिन हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है, हमारी जो पूजा करने की जो क्रिया होती है ना वो सीधे गुरु ग्रह से होती है, ठीक है। तो गुरु ग्रह सीधे पीले रंग पर प्रभाव देते हैं। तो आप समझ गए, आप जितने भी मेरे वीडियोस देखे होंगे आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप अपने जीवन में इस चीज को अपनाइए। और अगर कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी दिक्कत है, तो आप थोड़ा विश्वास के साथ, धैर्य के साथ कि इसको कीजिए, अपनाइए, उसके बाद आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है। अभी आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अभी 27 फरवरी से लेकर के 28 मार्च, जो 1 महीने से ऊपर का जो अवधि होगा, मतलब जो टाइम होगा, उसमें गुरु जो है अस्त होंगे, ठीक है। अभी ग्रहों का बहुत बड़ा उलटफेर चल रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा क्या कहते हैं उसको, अनाउंसमेंट हुआ है कि जो ग्रह हैं, जो 9 ग्रह जो हैं वो राशियों में अपना जो है समय परिवर्तन कर रहे हैं, वो इस राशि से उस राशि की ओर जा रहे हैं। तो गुरु जो है ना, तो जो गुरु जो हैं वो अस्त होने वाले हैं। तो मान लीजिए इस 1 महीने के अंदर, मतलब 27 फरवरी से लेकर के 28 मार्च के बीच में जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी कुंडली में गुरु अस्त होगा।